तो दोस्तों आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। अक्सर उन्हें सिखाया जाता है या उन्होंने कहीं पढ़ा होता है कि हम विल और शैल को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आई के साथ भी विल यूज़ होता है, वी के साथ भी यूज़ होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ होता है। शायद ये बात सही है, लेकिन कुछ मीनिंग्स हैं इसके, कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं इसके। देखिए, राइटिंग की जब बात आती है तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से बुक्स लिखे जाते हैं। फिर रिसर्च पेपर्स में राइटिंग होती है, या फिर अगर आप वर्डिक्ट देखें या सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई स्टेटमेंट दिया होता है तो लिखा होता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं भाषा एक हो सकती है हिंदी इंग्लिश, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है और यही फ़र्क विल और शैल क्रिएट करता है। आज आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी सी पिक्चर बनेगी जो कि आपको हेल्प करेगी विल और शैल के यूज़ को, ठीक है, समझने में। इसके अलावा किस तरीके से एग्ज़ाम में उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब बात आरसी की आती है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो वीडियो लाया हूँ मैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट, एजुकेटर स्वतंत्र गुप्ता। और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो ज़रूर देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। हमारी ग्रामर सीरीज़ का ये 16th वीडियो है और ये पिछले सारे वीडियोज़ आप जाके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और लॉजिकल ग्रामर सीख पाओगे। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ होता है। तो ऑफ कोर्स मैं आज बात कर रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, और हम बात करेंगे विल और शैल की। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो एक फितूर बैठा है कि हम लोग बस कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, 10 से 15 मिनट में चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो जब आपके सामने शैल आता है तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप उसके साथ आई और वी को यूज़ करते हैं, ठीक है। और विल की जब बात आती है तो आप इसके साथ अदर सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। अभी अदर सब्जेक्ट क्या है? अदर सब्जेक्ट का मतलब हो गया ही, शी, इट, ओके, ये आपके अदर सब्जेक्ट हो गए या फिर किसी का नाम हो गया। लेकिन जब आप इनको शैल के साथ आई वी को और विल के साथ अदर सब्जेक्ट को यूज़ करते हो तो जो इवेंट होता है सर वो नॉट फिक्स्ड एक्शन होता है। अगर आपको याद हो तो बहुत समय पहले मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर नाम का एक्चुअली कोई टेंस नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा क्लियर करूं तो उसके कुछ कॉन्टेक्स्ट होते हैं। इवेंट फ्यूचर के लिए होगा, फ्यूचर में इवेंट होगा तो हो भी सकता है हो और नहीं भी हो सकता है हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और इस एग्जांपल से आपके सामने कुछ बातें क्लियर होंगी। आपके सामने लिखा है इंटेंशन एंड ओपिनियन। देखो वही बात है, जब शैल और विल की बात होती है और विल और विल के साथ अदर सब्जेक्ट की बात होती है तो नॉट फिक्स्ड एक्शन दिखाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने वी के साथ शैल को यूज़ किया है। इसका मीनिंग क्या निकलता है? वी शैल हेल्प यू, ठीक है। और जब कोई बात करता है वी शैल हेल्प यू तो इसका मतलब ये उसकी इंटेंशन है। अब देखिए सर, इंटेंशन बदल सकती है कि भाई कर पाया तो जरूर करूंगा, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं। ये मीनिंग है इसका, ये दिमाग में बिठा लीजिए, ये मीनिंग है इसका। ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी कर लोगे। इसी तरीके से अगर आपसे कोई बोलता है ही विल हेल्प मी और आप कर दो शी विल हेल्प मी, शी विल हेल्प हर, तो भी इसका मतलब ये कि उसकी मदद करेगी, कर पाई तो करेगी, नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं। तो वो उसका इंटेंशन है, आप उसकी इंटेंशन ही तो बता रहे हो ना कि यार वो मदद करना चाहती है। वह मदद करेगी का मतलब क्या है? वह मदद करना चाहती है, ठीक है, चाहती है और नहीं कर पाई तो ऑफकोर्स कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी बात को करते हैं ना तो उसके अपोजिट भी मीनिंग निकलता है, ठीक है। और ये पिक्चर क्लियर होती है, अभी धीरे धीरे जैसे एग्जांपल्स आएंगे ना हर चीज़ क्लियर होगी। इवन आपके एडमिट कार्ड की भी मैं बात करूंगा, वो भी क्लियर होगी। हैव पेशेंस। तो ये इंटेंशन वाली बात समझ आई। इसी तरीके से इनके फ्यूचर एक्शन की बात करी जाती है। फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिर से ध्यान से देखो, लिखा है माई फ्रेंड विल कम हियर टुमारो, ठीक है। टुमारो एडवर्ब होता है, हमें पता है। माई आपका एडजेक्टिव है, फ्रेंड आपका नाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, विल लगा देंगे और उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाई, ठीक है। और हियर प्लेस के लिए लगता है, ये भी आपका एडवर्ब होता है। खैर यहाँ तक तो बातें हो गई। जब मैंने बोला माई फ्रेंड विल कम हियर तो सर ये माई फ्रेंड क्या है? अदर सब्जेक्ट है, और अदर सब्जेक्ट के साथ जब विल आता है तो सर ये एक्शन फ्यूचर का दिखाएगा, लेकिन जो इसका एक छुपा हुआ मीनिंग है वो ये कि वह आएगा, हो सकता है ना भी आ पाए, क्योंकि अभी तक आया तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? इस बात को दिमाग में बिठाओ, ये रिटेन इंग्लिश में बहुत ज्यादा मदद करती है। अच्छा अब एक बात समझिएगा, द ट्रेन्स विल बी लेट टुडे बिकॉज ऑफ द बैड वेदर।
बिल्कुल बात है कि बैड वेदर की वजह से, खराब मौसम की वजह से ट्रेन लेट होती हैं, लेकिन मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है कई बार कि मुझे लग रहा था ट्रेन लेट होगी। ये बात जनवरी की है, यूपी में बहुत सर्दी पड़ती है और मैं बिफोर टाइम पहुंच गया था, और मैं राजधानी में ट्रैवल नहीं कर रहा था, ना ही वंदे भारत में ट्रैवल कर रहा था, और मैं बिफोर टाइम पहुंच गया। तो अब इसे क्या बोलोगे कि जरूरी है वो हो? नहीं हुआ ना। बात समझ में आई मेरी क्या है? इसी तरीके से प्रिडिक्शन देने में, अब एक बात बताओ, प्रिडिक्शन क्या सही होता है? आइडिया लेना, आप जब आपसे रीडिंग करोगे ना तो आपके आइडियाज और क्लियर होंगे। जब आप प्रिडिक्शन करते हो किसी चीज का तो श्योर होते हो कि वैसा होगा ही होगा। आइडियाज को एक्सप्लोर करो, मैंने आपको हर तरह से चीजें बताई हैं। अगर आप मेरे प्रेजेंट एंड पास्ट के सारे वीडियोस देखो, 8 पार्ट किए मैंने टेंस में, और उन पार्ट्स को देखोगे तो हर चीज क्लियर होगी। टू मेक अ प्रेडिक्शन, ठीक है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल ग्रो अ लॉट इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। हो सकता है ये अलॉट वाला पार्ट गलत हो जाए भाई, बहुत तेजी से ना बढ़े, कोरोना आ गया, 50-60 लाख लोग मर जाए, या मान लो कि करोड़ मर गए, कोई देश ही खत्म हो गया, पाकिस्तान उसमें, ठीक है, अफेंड नहीं होना है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो क्या होगा, वो ग्रोथ तो स्लो हो गई। अदर सब्जेक्ट है ना आपका वर्ड पॉपुलेशन, बात समझ आ गई? चलिए मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा ये 2 वर्ड कैसे काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। नाउन आने दो, वहां से आपको एक बहुत शानदार यूज बताऊंगा, कब पोस्ट ऑफिस लगता है तो पूरा मीनिंग देता है, और कब नहीं लगता तब भी कैसे पूरा मीनिंग देता है। जस्ट वेट। आगे, आई थिंक आई विल स्टे इन दिस कंपनी अंटिल आई रिटायर। आई विल और आई शैल, क्या बोलूं मैं? देखिए सर, अगर ये चीज आई के साथ शैल यूज कर रहे हैं, अब मैंने जैसे कि बताया, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा कि मैं रुक सकता हूं, शायद ना रुकूं। भाई अच्छे ऑफर आ गए तो शायद चला जाऊं। शैल का यूज मैं बताने वाला हूं, जो फिक्स एक्शन भी कैसे होते हैं ये भी मैं बताने वाला हूं। जस्ट वेट। शी डजंट थिंक शी विल पास द एग्जाम, उसे नहीं लगता कि वह एग्जाम पास करेगी। बात समझ में आ गई? विल शैल यूज होता है, ठीक है, ये बात आपने सही सुनी है कि आई वी के साथ भी विल यूज होता है, बट उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके मीनिंग कुछ अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। टू मेक अ रिक्वेस्ट, और मुझे अब छोटी सी बात है, आप खुद से पूछिए, फर्द की बातें नहीं करूंगा, आप खुद से पूछिए। हाँ, मेरे वीडियोज़ में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन मीनिंग क्लियर होती है पूरी। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो क्या वो एक्शन होता ही होता है? सामने वाला आपको परमिशन देता ही देता है? सच होता है क्या? मम्मी से मांगे, मम्मी मेरे को 2000 रुपये दे दो, मम्मी कहती क्यों? तुरंत। तो मम्मी से 20 रुपये मांग लो, 20 रुपये बोल देंगे क्यों चाहिए तुम्हें? 5 रुपये में पूछ रही, हमारी मम्मी ऐसी है, मैं बुराई नहीं कर रहा, इंडियन मदर्स आर लाइक दिस ओनली, ठीक है। सो टू मेक अ रिक्वेस्ट, विल यू ब्रिंग सम मोर वाटर प्लीज? तो मैं मना कर सकता हूँ ना। इस बात को समझो, जब हम किसी बात को कहते हैं तो उसके अपोजिट भी एक मीनिंग निकलता है। जैसे मान लो मैं आज कहता हूँ कि मौसम बड़ा सुहावना है आज, तो इसका मतलब कल नहीं था। ये पेन बहुत शानदार चलता है, तो मतलब सारे पेन नहीं चलते हैं। समझ में आया? आज दूध फट गया, मतलब कल नहीं फटा था। सोचने वाला है सर, आप जितना ज्यादा सोच पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। विल यू कम टू अपॉइंटमेंट विद मी? आप खुद सोचिए, रिक्वेस्ट है। एंड विल यू बी क्वाइट प्लीज, आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग, ठीक है, यहाँ पे समथिंग है, सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर, आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग। इज माई पॉइंट क्लियर? और मेक इट बेटर आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना लो। सो विल यू बी क्वाइट प्लीज, क्या आप शांत रहेंगे? तो मैं कहूँगा नहीं रहूंगा, आई एम द बॉस, ठीक है। तो ये मेरे विल और शेल के कुछ यूज थे, लेकिन ये कहानी यहाँ तक नहीं है। अब कहानी थोड़ी पलटेगी जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और वो है ये। अब देखो, आई और वी के साथ विल यूज होता है तो मीनिंग क्या देता है? ऐसे थोड़ा है कि बस कहीं पे भी यूज कर लेते हैं, वो एवरेज लोग करते हैं। आप एवरेज नहीं है क्या? हो तो भाई बता दो, मैं तो नहीं मानता, मुझे नहीं लगता मेरे स्टूडेंट्स एवरेज है, टॉपर्स है। सिलेक्शन ऐसे नहीं हो रहा एग्जाम शाला से। आके देखो, विल के साथ आई और वी यूज होता है, और शैल के साथ अदर सब्जेक्ट्स आते हैं। अदर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, दे और अदर नेम। तो ये एक्शन फिक्स दिखाता है, मतलब ये होगा ही होगा। अब कैसे होगा, हम कैसे मान लें सर? ऐसे कह दोगे तो मान लेंगे, ऐसे थोड़ा होता है, हमें कैसे पता चलेगा? कुछ कहेंगे अरे सर इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ जी सर, लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि नेशनल लेवल एग्जाम है। तो यहाँ से मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, और ये 4 बातें क्या हैं इसको ध्यान से देखो। ये 4 बातें हैं, जब भी एक्शन फिक्स होता है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? भाई तुमसे कोई प्रॉमिस करता है तो तुम्हें उसकी आवाज से समझ नहीं आता, वो कैसे बात करोगे? तुम कहते हो ना यार, बोल रहा था, लग तो रहा था वो ऐसा करेगा। सर पिच स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, बोलने का तरीका, साउंड, मजाक में नहीं बोलता मैं। ये जो मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग करता हूँ ना, इसके पीछे का एक मीनिंग होता है।
मजाक में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ, समझ गए तो खेल जाओगे, नहीं तो फिर तो मतलब भला तो वैसा भी नहीं था। समझ में आया? तो जब फिक्स एक्शन की बात होती है तो इसमें 4 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट एंड ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। आप मुझे खुद बताओ, अगर आप डिटरमाइन हो जाओ कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, इसका मतलब क्या, कर ही लोगे ना? वो डाउट है, हमसे नहीं हो पाएगा, बढ़िया मुश्किल है, ऐसा होता है? नहीं, जान लग जाती। नहीं, अब तो मतलब बस थ्रेट, जान ले लूँगा तुम्हारी, तो भाई सच ही होगा वो, है ना? जिससे तुमने शोले मूवी देखी होंगी, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, I mean, वो खून नहीं पिएगा बट उसकी जान ले लेगा। आई एम अ बैड एक्टर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, गॉट माई पॉइंट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपके सामने मीनिंग क्लियर होंगे, ध्यान से समझिएगा। लिखा है आई विल शैल हेल्प यू। अब एक आप खुद दिमाग लगाइए, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई। आई के साथ अगर शैल यूज़ कर रहे हैं तो क्या मीनिंग आ रही है, ऊपर ही एग्जाम्पल दिया था, तो ये फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है आई विल, तो तुम कहोगे सर अगर कोई आइल बोल रहा है तो सर बोलने का तरीका पर्सन डिपेंड करता है कौन बोल रहा है। कोई अनजान आदमी है तो ऑफकोर्स नहीं करेगा, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे पापा हैं तो होगी ही होगी, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, WI और SH हट जाएगा और सिर्फ LL बचता है, तो फिर वो बोलने के तरीके से सामने वाला कौन है उससे आइडिया लगता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आई विल करोगे, आई विल हेल्प यू। जब भी कोई आपसे आई विल हेल्प यू बोले, आप कहीं नॉवल में पढ़ा लिखे, तो उसका मतलब वो करेगा ही करेगा, अब वो पीछे नहीं हटेगा। बट आई शेल में नॉट फिक्स्ड। द अथॉरिटी विल पनिश यू और शेल पनिश यू। ये क्या है सर? अगर देखा जाए तो ये एक थ्रेट है। आपने क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया किसी का जाके, सोचो, अब तुम जेल गए या फिर कोर्ट गए तो पनिश ही करेंगे ना। तुमने चोरी कर ली तो क्या करेंगे, पनिश करेंगे। वो श्योरिटी होगी कि नहीं होगी, नहीं हम तो सर कह नहीं सकते, हम पैसे दे देंगे। ऐसे थोड़ा होता है, हर जगह थोड़े कर लोगे, तुम दे दोगे सब थोड़ा दे देंगे। बात समझ में आ गई? सो यहाँ पे आप शैल यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे या शैल। देखो अगर शैल यूज़ कर रहे हैं तो फिक्स है, और नहीं यूज़ कर रहे हैं, विल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वाला इवेंट आएगा। ठीक है, आ गया। नो कैंडिडेट शैल विल ब्रिंग हर मोबाइल। अब बताइए यहाँ पे क्या ऐड करूँ, सोचिए सोचिए, बताइए क्या ऐड करना चाहिए मुझे यहाँ पे। अगर मैं नो कैंडिडेट विल कर दूं, बताओ, अगर नो कैंडिडेट विल कर दूं तो क्या होगा, और शैल कर दूं तो क्या होगा? आपको पता है, ऊपर से बता के आ रहा हूं कि भाई अगर मैं शैल यूज़ करता हूं तो मीनिंग कुछ और जाने वाला है। क्या जाएगा? नॉट फिक्स जाएगा। आई के साथ अगर आप यहाँ पे शैल यूज़ किया था तो क्या था, नॉट फिक्स था। विल यूज़ किया तो फिक्स था। इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट के साथ अगर आप विल यूज़ करते हैं तो नॉट फिक्स्ड है, और शैल यूज़ करते हैं तो फिक्स है। नो कैंडिडेट के साथ अदर सब्जेक्ट है ना, ये अदर सब्जेक्ट के साथ आप शैल यूज़ करते हैं तो फिक्स है, और विल यूज़ करते हैं तो नॉट फिक्स है। यही बात तो समझा रहा हूँ। अब वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, इसका मतलब क्या? अभी तुम श्योर नहीं हो, वी शैल लगाओ जो इसका करेक्ट मीनिंग देगा। कुछ लोग सोचेंगे एग्जाम में ऐसा आता है, हाँ जी सर, एक दो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, और नहीं भी आता तो तुम्हें तो क्लियर हो। एग्जाम्पल समझ आए? एक आपका प्रोमिस है, एक डिटर्मिनेशन है। ओके, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, मैं इसे कुछ और यूज बताता हूँ जो जनरली बुक्स में नहीं होते। मुझे कई लोगों के मैसेज आए एग्जामशाला में, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, अभी हमारे पास 100 200 500 लोगों की भीड़ है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग नंबर 1 होंगे इंडिया में, 5 लाख करोड़ों की भी भीड़ होगी हमारे पास, और उसमें से बहुत लोगों की लाइन लगा देंगे हम लोग सिलेक्शन में। और ये जो चीज़ें सीखते हैं ना, उनको मदद मिलती है, बहुत मैसेज आते हैं, एंड वी फील प्राउड कि हाँ चलो हम कुछ इफेक्ट दे रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स में आप करंट अफेयर उठाओ, मैथ्स उठाओ, काम करना पड़ेगा सर। ये छोटी छोटी कितना टाइम में लगा, 20 मिनट लगे ना, लेकिन 20 मिनट में वो जाना ना जिसके लिए हमेशा से परेशान थे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होती है ना, तब हम सोच पाते हैं। सर ये याद रखना, आप उतना ही सोच सकते हैं जितना आपको आता है। आगे देखिए, अगला है शैल के कुछ और यूज़ हैं, और आप स्पोकन इंग्लिश में जानते हैं इनका यूज़ होता, नहीं भी जानते तो आप MNCs वगैरह में देखिएगा, इंटरव्यूज़ में देखिएगा, ऐसे बात करी जाती हैं। टू मेक ऑफर्स यूजिंग IV, ठीक है। अब अगर आपके सामने कभी देखो इंटेरोगेटिव यूज़ कभी करते हैं, शैल आई मेक सम लंच, समझिएगा इसका मीनिंग कभी भी गागेगी नहीं आता, इसीलिए मैं हिंदी के साथ थोड़ा बचता हूँ। हाँ, समझाने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। शैल आई मेक सम लंच, इसका मतलब पता है क्या निकलेगा? क्या मुझे खाना बनाना चाहिए,
ये एक ऑफर बनाने के लिए होता है। आपने मुझे कई बार क्लास में सुना होगा, एग्जामशाला में मैं बोलता हूँ शैल आई रिमूव इट। अब क्या मैं उसको गागे की पे बोलूँगा कि मैं क्या बिगाड़ दूंगा? अजीब नहीं लगता बोलने में? इसका कहीं ना कहीं एक मीनिंग आ रहा है, क्या मुझे बिगाड़ना चाहिए? कुछ याद आ रहा है? मैं ये सब क्लास में बोलता था, आई होप याद होगा। तो शैल आई मेक सम लंच, शैल वी हेल्प यू विद योर बैग्स, ये सारी बातें कम्युनिकेशन में बहुत यूज होती हैं, पोलाइटली बोली जाती हैं, कभी गुस्से में नहीं बोली जाती। सच एज मीटिंग चल रही है, लैंग्वेज है ना, मीटिंग चल रही है तो बोलते हैं शैल आई कंटिन्यू, शैल वी स्टार्ट। इसका मतलब बड़े ही पोलाइटली बोल रहा है, किसी चीज़ को ऑफर कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। टू मेक सजेशन यूजिंग आई वी, शैल वी गो टू द पार्क। अब ये भी मैंने बात करी, क्या हमें पार्क चलना चाहिए? ये मीनिंग दे। आप कहोगे सर वो तो शुड का यूज़ होता है, मैं हिंदी में नहीं बता रहा हूँ आपको। वो मॉडल वर्ब्स हैं, हम उसको मॉडल वर्ब्स में डिस्कस करेंगे। हाँ, वो मोडाल नहीं होता है, कुछ महान मोडाल बोलते हैं, पता नहीं कहाँ पढ़ा था उन्होंने, तो मैं उसको मॉडल्स में डिस्कस कर लूँगा, यहाँ नहीं। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो सॉरी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा उस चीज़ पे, इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। और ट्रांसलेशन बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ट्रांसलेट कर करके सीख लें तो कभी आइएगा, मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन कैसे काम करता है, मीनिंग ही कुछ आएगा। चलो कोई नहीं, एक मूवी को देखना हिंदी में देख लेना और इंग्लिश में देख लेना, क्लियर हो जाएगा। सो टू मेक सजेशन, शैल वी गो टू द पार्क लेटर एंड शैल वी हैव समथिंग टू ईट, क्या हमारे पास कुछ है खाने के लिए? ठीक है, और ये कई तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी आपको भूख लगी है तो पूछा जा सकता है, कभी हो सकता है कि आपका कोई दोस्त आया और वो हंग्री है, तभी पूछ लेते हैं कि हमारे पास कुछ खाने को है, चलो इसे दे दो। ठीक है, तो ऐसे सेंस में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा टू एक्सप्रेस फॉर्मल ऑब्लिगेशन, ठीक है, फॉर्मल ऑब्लिगेशन, अभी ये क्या है भैया, इसको देख लो। सो एप्लीकेंट्स शैल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। अब मुझे ये बता दो, आप खुद बताओ, ये अदर सब्जेक्ट के साथ कहीं पे लिखा है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो जब आपका सिलेक्शन होता है, तो आप मुझे बताइए इस बात को, क्या ये बात फिक्स नहीं है? आपको अपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि नहीं दिखाने पड़ेंगे? और जब दिखाने पड़ेंगे तो सीधी सी बात है, एक्शन फिक्स हो गया। अच्छा, आप लोग जाते हो एग्ज़ाम देने, ठीक है, वहाँ क्या लिखा होता है? नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग मोबाइल, कुछ याद आ रहा है? लिखा होता है आपके एडमिट कार्ड में, तो क्या उसको ऐसे लिख लोगे नॉट फिक्स? वो थोड़ा पता लगाना, क्यों तुम आई भी तो याद करके बैठे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो आपके चारों तरफ क्या क्या यूज़ होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है ये सारी चीज़ें, हम ध्यान नहीं देते। समझ में आ गई बात? आगे देखो, गेस्ट शैल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम्स। आई गेस ये पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, और इसके अलावा एक छोटी सी बात और होती है, टू डिस्क्राइब द फ्यूचर वेरी फॉर्मली, मतलब अपने एक आगे जो फ्यूचर है उसको बहुत ही फॉर्मली डिस्क्राइब करने के लिए। वी शैल ओवरकम दिस डिफिकल्ट मोमेंट। अब एक बात बताओ, जैसे कोरोना चल रहा है, ठीक है, क्लासेस बंद चल रही हैं, तो क्या हम हार मान के बैठे हैं? नहीं, अरे ओवरकम कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई ये खत्म होगा, एग्जामशाला की टीम पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, आग लगा देंगे, खुद के कंटेंट पे भरोसा है। तो ये क्या है आपका, बहुत ही फॉर्मली आप बहुत ही फिक्स्ड चीज़ को बोल रहे हो जो कि आपको सर्टेन लगती है। ठीक है, हो सकता है दूसरे को ना लगती हो, आपको लगनी चाहिए, दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना होता है। एक बात याद रखना, क्योंकि अभी वीडियो खत्म भी होने वाला है, कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अलग से ही समझाना पड़ेगा उनको। पहले इतना काम करो कि तुम्हारे काम से तुम्हारा नाम हो जाए, फिर नाम इतना बड़ा करो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे सारे काम हो जाए। और इसी के साथ लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, द टेस्ट शैल बी कैरीड आउट बाई एन इंडिपेंडेंट बॉडी। आई डोंट थिंक अब आपके दिमाग में किसी भी तरीके का डाउट है विल और शैल को लेकर के कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है। हाँ जी, बहुत बड़ी समस्या है लोगों के साथ, जो लोग कहते हैं कि सर वो विल को ऐसे यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे कहीं से भी यूज़ कर लेते हैं, तो तुम तो गधे के साथ यूज़ कर दो, है ना, जानवरों के साथ यूज कर दो, मेरा जानवर मेरे साथ रहेगा, 10 साल बाद मर गया वो, 2 साल बाद एक्सीडेंट में हो गया, मतलब फिक्स नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, गाने बनते हैं भाई, गाने बनते हैं बॉलीवुड में, तो वो भी ऐसे ही बनते हैं, तेरी याद तड़पाएगी, मुझे बड़ा याद आएगी, तो वो क्या है भाई, एक इवेंट है ना, हो सकता है उसका जो इंटेंशन है, ओपिनियन है, वो बदलेगा। हमेशा ही थोड़ा तुम देवदास बने बैठे रहोगे, इधर उधर लेके नहीं जा रहा। बातों को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो गाने हैं, ये जो मूवीज़ हैं, ये सब लैंग्वेज का खेल है।
और जब तक आपके पास इसमें कमांड नहीं आती कुछ नहीं होगा। ओके, तो विल और शैल के डिफरेंस को देखा, एक बार छोटी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा था, शैल और विल आपके सामने है। अगर शैल के साथ आई भी यूज़ करते हो तो नॉट फिक्स दिखाता है, विल के साथ अदर सब्जेक्ट यूज़ करते हो तो नॉट फिक्स दिखाता है। और यहाँ पे हमने इंटेंशन एंड ओपिनियन की बात करी, फिर हमने फ्यूचर एक्शन की बात करी, टू मेक एंड प्रेडिक्शन की बात करी, फिर उसके अलावा हमने बात करी रिक्वेस्ट करने पे। फिर हमने देखा कि विल और आई, विल के साथ अगर आप आई भी यूज़ करते हो तो फिक्स एक्शन दिखाता है, शैल के साथ अदर सब्जेक्ट यूज़ करते हो तो फिक्स दिखाता है। अदर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही शी इट दे अदर नेम। तो फिक्स एक्शन हमने 4 चीज़ों की बात करी थी, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट एंड ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। यहीं पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और फिर यहाँ पे कुछ और यूज़ देखे, लेट्स से ऑफर करने के लिए, फिर सजेशन देने के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, आपकी फ्यूचर को बड़ी ही फॉर्मल वे में डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये सारी कुछ बातें थी जो हमने जानी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है ज़रूर शेयर करिए। इसकी टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी। एग्जाम शाला को सारे हैंडल्स पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।